करेंगे इज्जत और जिल्लत की। इज्जत भी अल्लाह की तरफ से है और जिल्लत भी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपके मुखालिफ यानी कि आपके सामने तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे वो जब आपकी बुराइयां करते हैं, आपकी जड़ें काटते हैं और आप जिस सीढ़ी पर चढ़े होते हैं, जो जिसको कहते हैं कामयाबी की सीढ़ी, वो खींचने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ, कह लें कि पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रहने वाले जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और उनकी बेटी की, जो इस वक्त सीएम पंजाब मरियम नवाज हैं, और अगर उनके छोटे भाई की बात की जाए तो वो इस टाइम कह लें कि पाकिस्तान के वजीर आजम हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। नाज़रीन, बात करेंगे कि कौन थे वो लोग, कौन थी वो मखलूक, आखिर कौन थी वो ऐसी दुनिया जो पाकिस्तान को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वो कौन थे ऐसे चेहरे, कौन थे ऐसे करैक्टर जिन लोगों ने पाकिस्तान को गर्क करने की कोशिश की। कौन थे वो चेहरे, कौन थे वो हाथ जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तानीब लेकर जाना चाहते थे। वो कौन थी जुबानें जो कहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। नाज़रीन, बात करेंगे हम आज 1998 की, 1998 की। नाज़रीन, 1998 में जनाब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। इसमें अगर बात की जाए तो अस्करी क़यादत भी शाना बशाना कंधे के साथ कंधा जोड़कर इनके साथ खड़ी थी, और फौज ने, वजीर आजम उस वक़्त के जो पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, कदम के साथ कदम जोड़कर इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को मजबूत बनाया। और उस वक़्त के प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो $5 अरब की जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पेशकश करते रहे कि आप एटमी धमाके ना करें और हम आपका कुछ कर्ज है वो भी उतार देंगे और कुछ आपकी माली इमदाद भी करेंगे। और आपका वक़्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उन $5 अरब को ठुकरा के पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। तो ये वो चेहरा था जिसने पाकिस्तान को मजबूत किया, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। नाज़रीन, अगर आज हम बात करें 2025 की, तो 2025 जब इंडिया का जो दिमाग है वो घूम जाता है, पागल हो जाता है, दीवारों के साथ टकराना शुरू हो जाता है, तो 2025 में वो एक गलती करता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है। नाज़रीन, आधे घंटे के अंदर अंदर इंडिया को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 2025 आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, ना डर, बहादुर, दलेर आदमी, हाफिज़े कुरान फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर इंडिया के दांत खट्टे कर देता है। इंडिया का एक एक चीज, 5 उनके ऐसे जंगी त्यारे मार गिराए जाते हैं कि जिसकी वजह से इंडिया पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। और फिर 2025 के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी तारीफ किए बगैर, पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की तारीफ किए बगैर डोनाल्ड ट्रंप से भी रहा नहीं जाता। तो वो भी अपनी हर स्पीच में हमें, पाकिस्तानियों को, इंडिया को और दीगर दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 ऐसे मजबूत कीमती जंगी त्यारे गिरा दिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान 1998 में एटमी कुव्वत बना तो पाकिस्तान का कह लें जो फख्र से सर बुलंद हो गया। पाकिस्तान की जो कौम थी और जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे
उनका भी फख्र से सर बुलंद हो जाता है। नाज़रीन, बात की जाए 2026 की, तो 2026 में जैसा कि आपको मालूम है, इसराइल लबनान पे और ईरान पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है और उसमें अमेरिका भी शामिल हो जाता है, इसराइल का साथ देता है। बात की जाए ईरानी हुकूमत की, तो ईरानी हुकूमत जो है उसने पहले से ही बंदोबस्त किया होता है कि हमें किधर किधर, जो ईरानी हुकूमत होती है वो पूरी तैयारी कर लेती है। अमेरिका के बात की जाए तो सऊदीया, कतर, यूएई में अड्डे हैं। ईरान जो है वहां पर भी अटैक कर देता है, डरता नहीं है। फिर पाकिस्तान वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कोशिश करते हैं कि ये जो जंग है, अमेरिका की जंग या ईरानी जंग बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ, पाकिस्तानी वजीर आजम मैदान में उतरते हैं और कोशिश करते हैं इन दोनों मुल्कों की जंग बंदी करवा दी जाए। नाज़रीन, आज अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान है वो अमन का पैगाम लेकर दोनों मुल्कों के पास जाता है, जंग बंदी करवा देता है। फिर मुज़ाकरात होते हैं, पहला राउंड पाकिस्तान में होता है और जब पाकिस्तान जंग बंदी की तरफ जाता है तो पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो पाकिस्तान पर ठहर जाती हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें क्यों पाकिस्तान पर ठहर जाती हैं? कि पाकिस्तान के हाथ कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी लग चुकी है कि जो अमेरिका सुपर पावर है वो भी पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात मानता है, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की बात मानता है। तो सुपर पावर क्यों इस टाइम पाकिस्तान के गुण गा रहा है? तो नाज़रीन, बात की जाए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, सूबा है पंजाब, तो वहां की जो वजीर आला खातून पहली दफा बनी हैं वो हैं मरियम नवाज। 3 दफा वजीर आजम रहने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज साहबा सीएम बनती हैं। तारीख में ऐसे ऐसे काम करती हैं अपने 2 साला दौर में कि दुनिया दंग हो जाती है। साफ सुथरा पंजाब, तीरानी प्रोग्राम, एजुकेशन, फिर खत औरतों को तहफ़्फ़ुज़, फिर नाज़रीन इलेक्ट्रिक बसें, फिर मेट्रो में किराया कम कर देना। यानी कि अगर देखा जाए तो इतने मंसूबे कह लें कि सीएम मरियम नवाज ने लगाए हैं कि आज मैं इधर गनवाने बैठूं तो मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम 4 घंटे का हो जाएगा। अगर उनकी तारीफ करनी शुरू कर दूं तो यही प्रोग्राम 4 महीने का हो जाएगा। यानी कि 100 से ज्यादा मंसूबे ऐसे मरियम नवाज ने लगा दिए हैं कि जो पंजाब है वो बहुत खुशहाल हो चुका है। बात करें पंजाब में दहशतगर्दी की, तो फोर्स, क्राइम कंट्रोल फोर्स बनाई जाती है जिसको सीसीडी कहा जाता है, जिससे मंशियात फरोश, डकैत, जानी, हर किस्म का जो मुल्जिम या मुजरिम है वो घबरा के वीडियो पैगाम जारी करते हैं कि आज के बाद जराइम पेशा जिंदगी खत्म, डकैती, जना, हर जैसी वो बात कहते हैं जी खत्म। यानी कि हर वो दूसरा बंदा जो जराइम पेशा था वो तौबा कर लेता है। किस वजह से? कि सीएम पंजाब मरियम नवाज ने एक ऐसा मंसूबा,
एक ऐसी फोर्स तैयार कर दिया पाकिस्तान में कि अब उससे कोई भी बच नहीं सकेगा। कर रहे थे हम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा की, तो सीएम पंजाब मरियम नवाज ने बहुत सारे ऐसे मंसूबे लगाए हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी खुशहाली आई। लेकिन ये कह लें कि जो अपर क्लास के लोग थे, ये ज्यादा मंसूबे उनके लिए नहीं थे, ज्यादा उनके लिए भी थे और ज्यादा जो मंसूबे लगाए गए जिसमें एजुकेशन है, तीरानी प्रोग्राम है, साफ सुथरा पंजाब है और पंजाब में नौकरियां और दीगर ऐसी चीजें, ये उन लोगों के लिए थी जो गुर्बत की सतह से भी नीचे हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद मंसूबे थे। कल का अगर आपको मैं एक वाकया बताऊं तो लाहौर शहर में एक बस कनेक्टर ने एक बच्ची को मारा और उसका भी कह लें कि मैडम ने फौरी तौर पे नोटिस लिया। तो आप कहते होंगे कि आज सुल्तान साहब आप पूरी तारीफें करते जा रहे हैं जनाब नून लीग की, तो जनाब नून लीग की ये तारीफें नहीं, ये तारीफें हैं पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को मैंने पहले कहा, कौन वो हाथ थे, कौन वो चेहरे थे जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया, कौन वो चेहरे थे जिनने पाकिस्तान को लूटा। तो जनाब ये वो चेहरे थे जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया है। तो उन चेहरों का हम नाम नहीं लेंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान को गर्क और तबाह करने की कोशिश की। वो कौन सी ज़बानें थी, कौन से ऐसे चेहरे थे जो ये कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। तो आज उनके मुंह में खाक, पाकिस्तान की जो इज्जत है वो मजीद उसमें इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की इज्जत में मजीद इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। यानी कि 2025 की हम बात करें या 2022 के बाद हम बात करें तो पाकिस्तान की जो इज्जत है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। तो मैं कहता हूं कि जब तक फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर है और कह लें कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है और सीएम पंजाब मरियम नवाज हैं, जब तक ये लोग हैं मेरा ख्याल पाकिस्तान तरक्कियां करता रहेगा और जो दुश्मन, इस मुल्क के दुश्मन हैं, उनके मुंह के ऊपर जूतियां पड़ती रहेंगी और जो पड़ोसी देश हमारा इंडिया है उसके दांत खट्टे होते रहेंगे। और आज मैं कह लूं कि मैं अगर बात करूं ओवरसीज पाकिस्तानियों की तो वो भी बहुत खुश हैं और जो पाकिस्तान है उसकी अवाम भी बहुत खुश है। और नाज़रीन, जो 2026 में पाकिस्तान को इज्जत मिली, 25 में इज्जत मिली, तो कह लें कि ये अगर बात की जाए दौरे हुकूमत की तो ये नून लीग का दौर है। और अगर बात की जाए 1998 की, तो जब ये मुल्क एटमी कुव्वत बना था उस टाइम भी बात की जाए तो हुकूमत थी नून लीग की। और हमारे जो आर्मी चीफ हैं अगर वो अपने वजीर आजम के साथ सर जोड़ कर काम करें तो मेरा ख्याल है मुल्क बेहतर तरक्की कर सकता है। हमारी दुआएं भी हैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के लिए और आने वाले जो वजीर आजम हैं या आने वाले जो आर्मी चीफ हैं उन सब के लिए हमारी दुआएं भी हैं। तो खुदारा इसी तरह आप एक मुट्ठी एक जान होकर काम करें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। JJTV न्यूज़ नेटवर्क, सच की आवाज हर वक्त हर जगह। JJTV न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है।